हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को। एंड इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो टॉपिक है ब्रिजिंग बॉन्ड, इसको देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये ब्रिजिंग बॉन्ड क्या होता है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा कि ब्रिज बॉन्ड क्या होता है। बनाना बॉन्ड इस नाम से आप लोगों ने सुना होगा, बट बनाना बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये ब्रिज बॉन्ड हमारे कुछ टाइप ऑफ कंपाउंड्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाइबोरेन। जो डाइबोरेन है हमारा, ये डाइमर है BH3 का। मतलब डाइबोरेन को कैसे लिखते हैं, B2H6। ये हमारा डाइमर है डाइबोरेन, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। एंड इसमें होता है हमारा ब्रिजिंग बॉन्ड। ठीक है, ब्रिजिंग बॉन्ड मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहाँ पे ये एक बॉन्ड ब्रिज हो जाता है। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोरोन के एटॉमिक नंबर को, जो कि होता है 5। तो 1s2 2s2 एंड 2p1। अब इसका ग्राउंड स्टेट में इसका लिख लेते हैं। ये आ गया 1s, ये आ गया 2s2 एंड ये आ गया हमारा 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरीके से लिखेंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये हमारा 2p में चला जाने वाला है। तो 2s में बचेगा सिंगल एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बच जाएंगे। अब जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा sp2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा एक ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, ये पिछले वीडियो में आपको याद है कि BF3 में ये जो F का जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है एंड ये जो हमारे लोन पेयर होता है फ्लोरीन के पास, ये यहाँ पे इसको डोनेट कर दे रहा है। मतलब ये जो F का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बट ब्रिजिंग बॉन्ड क्या होता है, ब्रिजिंग बॉन्ड इससे काफ़ी डिफरेंस होता है। तो कहीं कहीं पे मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि इधर बोरेन का sp2 होगा कि sp3 होगा। मेरे हिसाब से तो sp2 है, बट डाइस के नोट्स में तो sp3 लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो मैं sp2 लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हो जाएगा sp2। अब यहाँ पे जो हमारा बोरोन का डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक H आ जाएगा एंड एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये B2H6 का डायग्राम बन जाएगा। अब इन दोनों H को आप लेट कर लो कि ये ऊपर है। अब देखो यहाँ पे जो बोरॉन है, ये 2 बोरॉन है, ये तो हमारे 2 सेंटर्ड 2 एटम है हमारे बोरॉन में। ठीक, जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका भी ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है। एक तो इन्होंने इससे ज्वाइन कर रखा है ना, और एक इससे ज्वाइन कर रखा है। तो बोरॉन के तो सिर्फ यहाँ पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। मतलब अभी इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो इससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन है इस बोरॉन से एंड इस बोरॉन से जो हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यहाँ पे तो हमारा 1s का है, यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन में, यहाँ पे 1s है और यहाँ पे 1s है। और बोरॉन का यहाँ पे तो हमारा फ़िलहाल sp2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इससे शेयर हो जाएगा, ये बोरॉन इससे शेयर कर लेगा।
ये बोरॉन इससे शेयर कर लेगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये साइमल्टेनियसली देखो कोई एक ही बोरॉन के साथ शेयर होगा, या तो ये इस बोरॉन के साथ शेयर होगा या तो इस बोरॉन से शेयर होगा। मतलब यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तीन एटम्स के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको इस नाम से भी बोला जाता है क्योंकि इसमें देखो तीन सेंटर्ड एटम्स हैं, हाइड्रोजन, दो बोरॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनको थ्री सेंटर्ड और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोला जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इस तरीके से जो है कि हमारा ये बॉन्ड बन गया है। अब यहाँ पे दो बोरॉन है, अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जब ये हो जाएगा फुलफिलमेंट, जब बोरॉन की हो जाएगी तो एक टाइप का रिपल्शन आएगा, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से ये जो हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है एंड जो बोरॉन है, ये जो हाइड्रोजन एंड बोरॉन है ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो रिपल्शन को प्रिवेंट करने के लिए इनका जो बॉन्ड आ रहा था हमारा इस तरीके से बॉन्ड आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के बॉन्ड की वजह से ये अपने बॉन्ड को जो ब्रिज हो रहा था उसको थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट कर लेंगे। तो अपवर्ड लिफ्ट करने की वजह से एक हमारा इस टाइप का शेप यहाँ बन जाएगा एंड सिमिलरली नीचे भी हमारा इस तरीके का शेप बन जाएगा ताकि रिपल्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो देखो अब ये हमारा बनाना बॉन्डिंग टाइप का लग रहा है, ये बनाना टाइप का लग रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो अब इनके बीच में एंगल की बात आती है। ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड, इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। एंड ये जो बाहर का जो एंगल है BH2 का जो बाहर का एंगल है ये इस एंगल की डिग्री होती है 111 डिग्री, ठीक है। एंड जो अंदर की जो एंगल है, ये जो एंगल होता है अंदर का बोरॉन का एंगल ये होता है 97 डिग्री। अब इसी स्ट्रक्चर को, डाइबोरॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम प्लेन पे एक रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरीके का दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ये 111 डिग्री का है एंड अंदर ये है 97 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो ऐसा देखा गया है कि ये जो हाइड्रोजन है ये तो अबव द प्लेन होते हैं, ये बोथ हाइड्रोजन जो हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ये उस प्लेन के ऊपर होते हैं, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर होते हैं। और ऐसा देखा गया है ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारी, इस BH की जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो मतलब देखा गया है कि और बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग ये जो बॉन्ड लेंथ है इन दोनों की बॉन्ड लेंथ ये ज़्यादा है। तो एक तो हमारा देखो ये जो बनाना बॉन्ड है ये हमारा डाइबोरेन में देखा गया है। कुछ और हमारे कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल BeH2 हो गए एंड AlH3 हो गया, तो इन दोनों में भी देखा गया है हमारे बनाना बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब देखो बनाना बॉन्डिंग का एक हमारा एविडेंस भी है कि कैसे हमें पता चला कि हाँ ये बनाना बॉन्ड बन रहा है। तो इसका देखो एक एविडेंस, केमिकल एविडेंस हम चलते हैं उसकी तरफ। एक हमारा केमिकल एविडेंस है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर बॉन्ड लेंथ्स। तो ये हमें एक केमिकल ये हमें एक एविडेंस मिला है। जो हमारा NMR स्पेक्ट्रा होता है ना, आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो NMR स्पेक्ट्रा होता है ना इसमें हमारी दो बॉन्ड लेंथ
दिखाई देती है, जिसका रेशियो 2:1 के इसमें आता है, मतलब कि ये ट्वाइस हो गया और बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ऐसा देखा गया है कि NMR स्पेक्ट्रम में हमारी 2 रेशियो आता है, 2:1 का रेशियो आता है और 2 सिग्नल जो देता है। अगर हम इसको B2H6 डाइबोरेन को अगर हम लोग रखते हैं NMR जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है उसमें। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने केमिकल एविडेंस की तरफ। एक इक्वेशन होती है हमारी डाइबोरेन की, जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं क्लोरीन की प्रेजेंस में एंड -HCl निकल जाएगा हमारा, तो B2H5Cl आ जाएगा एंड देन Cl2 -HCl, तो B2H4Cl2। अगेन इसको Cl2 से कराएंगे एंड -HCl कराएंगे, तो B2H3Cl3। इसको जब तक कराओ तब तक जो हमारे 4 हाइड्रोजन्स हैं ना वो नहीं निकल जाते। B2H2Cl4, देखो इसमें क्या हो रहा है ना, एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है एंड एक Cl बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो फाइनल हमारा ये आ गया ना, अब देखो इसमें तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो, Cl2 से तुम सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन कम कर सकते हो। यहाँ पे देखो 6 से सिर्फ और सिर्फ 2 तक आए, मतलब तुमने 4 हाइड्रोजन कम कर दिए हैं। अब इसमें ऐसा देखा गया है कि विदाउट हीटिंग, जब तक तुम इसको और हीट ना दे दो, मतलब तुमको इसमें और एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट ना दे दो, तब तक तुम ये 2 बॉन्ड है, ये 2 वही बॉन्ड है जो हमारे ब्रिज पे बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने बताया था ना आपको, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये जो हमारे बॉन्ड है ब्रिज पे बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ यही 2 बच रहे हैं, बाकी हमारे सब नॉर्मली क्लोरीन से रिएक्ट करके टूट गया है उनका बॉन्ड, बट इनका नहीं टूटा है। तो इसमें हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए ये देखा गया है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक तुम इसको हीट नहीं कर दे रहे हो। तो इसी तरीके से हमारे जो बॉन्ड का है, इसका हीट करके हम इसका प्रोडक्ट को ले आए हैं। तो इस केमिकल एविडेंस से एक ये क्लियरली निकल के आता है कि 4 हाइड्रोजन जो हैं हमारे, वो कुछ और ही इन्वायरमेंट में हैं एंड जो 2 हाइड्रोजन है उनका अलग इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये एक इन्वायरमेंट की बात है जहाँ पे हमारा 4 हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस हो गया है, कोई स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस की तरफ बढ़ते हैं एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये मत बोलना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड में देखा जाता है, डाइबोरेन में BeH2 और AlH3 में भी देखा जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल आता है डाइबोरेन में तो तुम कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल BeH2 एंड AlH3 में भी देखा गया है ये हमारा बनाना बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।